यदि हम सभी के पास दिन में बराबर टाइम यानी कि 24 घंटे होते हैं तो क्यों कुछ लोग काफ़ी कुछ अचीव कर लेते हैं अपनी लाइफ में और क्यों कुछ लोग काफ़ी कुछ कम कर पाते हैं? तो इसका आंसर बहुत ही आसान है। उन सभी कामों को करना छोड़ दो जो आप कर सकते हो और सिर्फ वही काम करना स्टार्ट कर दो जो आपको करने चाहिए। हर काम इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जो काम सच में इंपॉर्टेंट है उसे करना स्टार्ट कर दो। ऑथर कहते हैं यदि आपको अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है तो आपको अपने फोकस को नैरो करना होगा। मोस्टली लोगों को लगता है कि सक्सेस पाने के लिए ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। लोगों को लगता है कि सक्सेस ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा टाइम देने से मिलती है, जो कि पूरी तरह से गलत है। आपको अपनी लाइफ से जितना हो सके फालतू कामों को रिमूव करना है और सिर्फ कुछ उन कामों को करना है जो आपको सच में सफल बनाएंगे। कैसे कुछ लोग बहुत जल्दी कामयाब होकर मशहूर हो गए, क्यों कुछ लोग बहुत समय से ट्राई करते हुए भी कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। द वन थिंग बुक में इन्हीं समस्याओं के लिए एक फ्रेमवर्क दिया गया है जो हमें जल्द से जल्द कामयाबी हासिल करने में मदद करता है। व्हाट इज़ वन थिंग? जब आप एक ही काम को करने के लिए अपना पूरा टाइम और पूरी एनर्जी लगाते हैं तो वह काम जरूर पूरा होता है। बाकी सभी दूसरे कामों को भूल जाना। ऐसा काम जो आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है, जो आपकी लाइफ के पर्पस को कंप्लीट करता है, सिर्फ वही करना। उदाहरण के लिए विराट कोहली को आप सिर्फ क्रिकेट की वजह से जानते हैं। उन्होंने अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम और एनर्जी खुद को क्रिकेट में बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया। यदि वो क्रिकेट के साथ साथ सिंगिंग, एक्टिंग या अन्य किसी गेम में एक्सपर्ट बनने की कोशिश करते तो इनमें से किसी भी काम में या किसी भी गेम में एक्सपर्ट नहीं बन पाते। आपका मन भी ज़्यादातर लोगों की तरह एक से ज़्यादा चीज़ें करने या बनने के लिए कहता होगा। कभी आपका मन इंजीनियर बनने का, कभी आपका मन डॉक्टर बनने का, तो कभी एक्टर बनने का करता होगा। इसलिए आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं, यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। आप अपने आप से पूछिए आपको क्या बनना है, आपकी वन थिंग क्या है और उसी पर फोकस करिए, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। आज आपके लिए वन थिंग क्या है, इसको जानने के लिए आप 80-20 प्रिंसिपल का यूज कर सकते हैं। हमारा 20% काम हमें 80% रिजल्ट देता है, वहीं हमारा 80% काम हमें 20% रिजल्ट देता है। तो आज आप जितने भी काम करने वाले हैं उनमें से ऐसे 20% काम कौन से हैं जो आपको 80% रिजल्ट दे सकते हैं। फिर उन 20% काम में से जो 20% काम अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं उन कामों को चुनिए और ऐसा तब तक करिए जब तक कि आपके पास एक काम नहीं रह जाता। यही काम आज की आपकी वन थिंग है। जैसा कि आपने आज की वन थिंग जानने के लिए 80-20 प्रिंसिपल का यूज़ किया, यही प्रिंसिपल से आप अपनी लाइफ की वन थिंग भी जान सकते हैं। आप अपनी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट काम करके बाकी के काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आपने डोमिनो इफेक्ट के बारे में तो सुना ही होगा, कैसे एक सिंगल डोमिनो अपने से 50% बड़े डोमिनो को गिराने की कैपेसिटी रखता है। यदि हम सिर्फ 2 इंच के डोमिनो को लें, फिर अगला डोमिनो 50% बढ़ा दें यानी कि 3 इंच का हो, फिर ऐसा करते करते पूरे 57 डोमिनोज को खड़ा कर दें तो 31st डोमिनो माउंट एवरेस्ट से भी 3000 फीट बड़ा होगा। 57 डोमिनो धरती से चांद तक की डिस्टेंस जितना बड़ा होगा। मजे की बात तो यह है, पहले 2 इंच के डोमिनो को गिराकर हम बाकी सारे डोमिनोज को आसानी से गिरा सकते हैं, जिसको हमारे लिए खुद से गिराना इम्पॉसिबल होता है। तो अपनी लाइफ में भी डोमिनो इफेक्ट लाओ। पहले एक सही काम करो जो जरूरी है, फिर थोड़ा बड़ा सही काम करो। ऐसा करते रहो। जिन लोगों के पास डीप नॉलेज होती है उन्हें पता होता है कि सक्सेस एकदम से नहीं बल्कि टाइम के साथ सीक्वेंसली बिल्ड होती है। 6 लाइज बिटवीन यू एंड सक्सेस। कुछ आधी अधूरी जानकारी रखने वाले गुरु और सलाहकारों ने हमारे दिमाग में 6 झूठ भर रखे हैं जिनको हम सभी सच मानते हैं। कामयाब होने के लिए उन पर चलते हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि इन्हीं 6 झूठों की वजह से आप कामयाब नहीं हो पाते। नंबर 1, एवरीथिंग मैटर्स इक्वली। सभी लोगों को यही लगता है कि सभी काम इंपॉर्टेंट होते हैं, सब बराबर मायने रखते हैं। यह एक बहुत गलत धारणा है। हर एक काम इंपॉर्टेंट नहीं होता बल्कि डिस्ट्रैक्शन होता है। यदि आप सभी काम को बराबर इंपॉर्टेंसी दोगे तो आप वो काम पहले करेंगे जो कि जरूरी नहीं थे और आपके पास इंपॉर्टेंट काम करने के लिए समय नहीं रहेगा। इसलिए आपको इंपॉर्टेंट काम और अनइम्पॉर्टेंट काम में अंतर करना आना चाहिए। सभी काम को इक्वली इंपॉर्टेंसी ना दें। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें करना बहुत ज़रूरी होता है और कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें करना तो है लेकिन अभी करना ज़रूरी नहीं है, उन्हें बाद में भी किया जा सकता है। और उसके बाद कुछ काम ऐसे होते हैं जो ना भी करें तो हमें कुछ नुकसान नहीं होने वाला। नंबर 2, मल्टीटास्किंग। ऑथर कहते हैं कि मल्टीटास्किंग एक झूठ है, लेकिन लगभग सभी लोग यही मानते हैं कि यह बहुत इफेक्टिव चीज़ है और इसी वजह से वो एक भी काम बेहतर तरीके से नहीं कर पाते। क्योंकि जब आप 2 कामों को एक साथ करने की कोशिश करेंगे तो आप किसी भी काम को सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। मल्टीटास्किंग ज़्यादा काम करने का नहीं बल्कि कम काम करने का तरीका है। यदि मैं ABCDE तक पढ़ता हूँ तो मुझे 1.05 सेकंड का समय लगता है। यदि मैं 1 2 3 4 5 तक काउंट करता हूँ तो मुझे 1.11 सेकंड का समय लगता है। दोनों लाइनों को अलग अलग पढ़ने में 2.16 सेकंड का समय लगता है। लेकिन यदि मैं इन दोनों लाइनों को एक साथ पढ़ने की कोशिश करता हूँ, जैसे A1, V2
C3, D4, E5, तब मुझे 6.50 सेकंड का समय लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब मैं ए पढ़ने के बाद दूसरी लाइन का एक पढ़ता हूँ तब मुझे स्विच होने में टाइम लगता है। जब फिर से एक काउंट करने के बाद वापस पहली लाइन पर जाता हूँ तो यह सोचने में टाइम लगता है कि मैंने अल्फ़ाबेट्स को किस लेटर पर छोड़ा था। हम मल्टीटास्किंग इसलिए करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम जल्दी काम खत्म कर लेंगे, लेकिन होता उसका उल्टा है। एक इंसान 2 या 2 से अधिक काम एक साथ कर तो सकता है, बट एक साथ 2 चीजों पर फोकस नहीं कर सकता। इसीलिए मल्टीटास्किंग से बचें। नंबर 3, ए डिसिप्लिन्ड लाइफ। ऑथर कहते हैं कि जैसा हम सोचते हैं सक्सेस के लिए डिसिप्लिन होना जरूरी है, तो यह काफी हद तक गलत है। डिसिप्लिन तब तक जरूरी है जब तक आपकी हैबिट डेवलप ना हो जाए। एक बार आपकी हैबिट डेवलप हो गई तो बाकी काम खुद ब खुद हो जाता है। डिसिप्लिन रहने का मतलब है आप खुद को स्पेसिफिक वे में एक्ट करने के लिए फोर्स करते हो। उदाहरण के लिए एक स्मोकर को स्मोक करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसकी हैबिट खुद ब खुद ऐसा करवा लेती है। तो एक हैबिट को डेवलप करो, क्योंकि जब कोई भी काम हैबिट बन जाती है तो उसे हम इजीली कर पाते हैं। आप कम डिसिप्लिन होते हुए भी कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि कामयाबी सही काम को सही तरीके से करने से मिलती है, ना कि सभी काम को सही करके। लाइफ में सिर्फ इतना डिसिप्लिन होना काफी है जितने से आप अपनी वन थिंग पर काम कर सको। हमेशा डिसिप्लिन में मत रहो, पावरफुल हैबिट्स को बनाने के लिए डिसिप्लिन में रहो। हैबिट्स को सफिशिएंट टाइम दो, नई हैबिट्स को कम से कम 66 दिन दो, फिर उसके बाद आप उसे और टाइम देकर और भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। नंबर 4, विल पावर इज ऑलवेज ऑन, विल कॉल। इंसान में हमेशा विल पावर यानी इच्छा शक्ति होना जरूरी है, यह भी एक झूठ है। फोन की बैटरी की तरह इंसान की बॉडी पावर और विल पावर भी यूज होने के बाद खत्म हो जाती है, और उसे रिचार्ज करने के लिए हमें आराम करने की जरूरत पड़ती है, नींद लेने की जरूरत पड़ती है। जब हम सोकर उठते हैं तो हमारी बॉडी पावर और माइंड पावर पूरी तरह से चार्ज हो जाती है और फिर से धीरे धीरे कम होती चली जाती है। इसलिए हमें सबसे ज़्यादा जरूरी काम सुबह के समय ही कर लेने चाहिए। जब एक बार जरूरी काम खत्म हो जाए तो हम टेंशन फ्री हो जाते हैं और हम बाकी के कामों को आसानी से कर पाते हैं। नंबर 5, ए बैलेंस्ड लाइफ। यह भी एक झूठ है कि लाइफ में बैलेंस बनाकर रखना चाहिए और सभी चीज़ों को बराबर टाइम देना चाहिए। 2 बच्चों के साथ फुल टाइम जॉब और खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के सपने के साथ आप बैलेंस वाली लाइफ नहीं जी सकते। यह बहुत ही मुश्किल है। कभी कभी हम अपना पूरा टाइम अपनी फैमिली को दे देते हैं, क्योंकि उस समय हमारे पास कोई ज़रूरी काम नहीं होता, और जब हमारे पास काम ज़्यादा बढ़ जाता है तब हमें अपना ज़्यादा टाइम काम को ही देना होता है। ऑथर कहते हैं आपको अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने उस काम को देना चाहिए जहाँ से आपको बड़े रिजल्ट मिल सकते हैं। नंबर 6, बिग इज बैड। उतने ही पैर फैलाने चाहिए जितनी की चादर होती है। ये कहावत तो आपने अनेकों बार सुनी होगी और आपको सही भी लगती होगी। बड़ा सोचना बुरा होता है, यह भी आखिरी झूठ है जो हमारे दिमाग में बचपन से ही डाल दिया जाता है। बड़ा सोचना बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि कामयाबी हासिल करने के लिए हमें काम करना होता है, एक्शन लेने होते हैं, और इन सब के लिए हमें सोचने की ज़रूरत होती है। यदि आप छोटा सोचेंगे तो एक्शन भी छोटे ही लेंगे, और जब आपका एक्शन ही छोटा होगा तो आपको रिजल्ट भी छोटा ही मिलेगा। इसीलिए इस झूठ को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि बड़ा सोचना गलत है।